जेसीबी से मनरेगा का काम हो रहा है। पूंजीपति का सरकार है, कमाए नगौटी वाला और खाए धोती वाला। गरीब का शोषण है, वो हम लोग को आजादी मिला नहीं। भारत सरकार द्वारा जो 44 कानून था, लेबर कानून जो मुख्य रूप से 44 कानून था, उसको सरकार ने खत्म करके 4 कानून बना दिया है। 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उस हड़ताल को मुजफ्फरपुर में CITU के साथियों के साथ हम लोग मजबूती से सरकार को ये बताने का काम करें कि हम लोग मजदूर हैं, मजबूर नहीं। सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार जो चाहती है कि अपनी मन मर्जी से कानून ला करके और मजदूरों पर, जनता पर थोपने वाली जो काम कर रही है सरकार, वो हम कतई जो है सो जनता मजदूर हम नहीं मानेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आज जो बैठक है ये बहुत बड़ा गरीबों के, मजदूरों का जो हक जो सरकार ने छीना है, उसके चलते आज इस जिला का जो सिटुआई है वो सब मिल करके हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो 20 तारीख का जो देशव्यापी हड़ताल है, उसके सफल बनाने के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम जो है सो हमारा जो मजदूर है, उस मजदूर का जो भोजन का आस है, वो भोजन ही न सरकार छीन लिया। जिसका जीता हुआ उदाहरण आप मीडिया भाई को देना चाहते हैं और हम धन्यवाद आज भी देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस मजदूर के हक के लिए हम लोग से पूछने का मौका दिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपने क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए गांव-गांव में मिट्टी खोदाई के लिए चलाया था मनरेगा। आपने पता कर लीजिए कि किसी पंचायत में मनरेगा में जो काम होता था, जो मजदूर अपनी टोकरी से माटी भर करके और मजदूरी ले करके और वो अपना पालन पोषण करता था, आज क्या कर दिया सरकार, जिन्होंने सारे मशीन जुग के चला करके उनका जो रोजी रोटी था वो छीनने का काम किया। एक तो रोजी रोटी छीन लिया, सारे मिशनरी से, जेसीबी से मनरेगा का काम हो रहा है। इस पर सरकार के तमाम जगह हम लोगों ने पिछले दफा भी इसको मांग किए थे कि आप इसकी जड़ से जांच कराइए और अगर सही है तो उनको गरीबों को हक कर दीजिए। जिन्होंने घोषणा किया था उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस गरीब को अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको हम 100 दिन उसको बैठा करके रोज देंगे 1 साल में। क्या सर किसी गरीब के खाता का चेक करा लीजिए तो उसके खाता में गरीब का क्या पैसा मजदूर का, तो मजदूर तो एकदम है। उस मजदूर का तो हम आप शोषण करने के लिए जो बैठे हैं, ये सरकार लोग, निकम्मी सरकार जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंडिया चैन बना दिए, बहुत बड़ा जो अथी बना दिए, विकास कर दिए। अरे कहाँ है विकास? आप तो मिशनरी युग से काम करा रहे गरीब हक माले। दूसरी बात है कि जिन्होंने गरीबों का जो एक्ट था, कि उस गरीब का एक्ट में, संविधान में उसमें एक्ट था कि उस जिस गरीब का कोई अगर मान लिया जाए उसके साथ शोषण करता है तो उस एक्ट के द्वारा जो उसका मांग है उसके हक के लिए आंदोलन करके उसको मिलता था। आज सारे एक्ट हटा दिए और ये 4 कोड ला करके रख दिए। 4 कोड है जिसमें हमारे यहाँ सभी साथी ने आपको बताया है कि जो 4 कोड में इस चीज का जो बचा है, जो आगे चल करके हम सरकार से मांग ही नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि पूंजीपति का सरकार है और पूंजीपति में जो अमीर लोग है, जो सरांतवादी है, जिन्होंने अपनी काम के खटा करके गरीबों के और पूंजीपति बनता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, घर बनता है, एक मिस्त्री राजमिस्त्री बनाता है, उसका नाम नहीं होता है, लेकिन पैसे वाला को नाम होता है। जो कौन बनाया तो फन्ना बनाया। अरे ये क्या बात है? कमाए नगौटी वाला और खाए धोती वाला। ये जो गरीब का शोषण हो रहा है, इस शोषण से आप जानते हैं इसका एक ही उपाय है कि इस गरीब का, इस मजदूर का एक ही शास्त्र है जो उसके अधिकार के लिए आंदोलन। और जिस दिन आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा उसी दिन इसे किसान और जिस दिन मजदूर जाग जाएगा उस दिन सरकार को डोलना पड़ेगा और उसकी मांग को पूरा करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख को तय कार्यक्रम किया है कि जो भी हो जाए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और तमाम जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, वो अपना काम बंद करके अपनी हक के लिए इस रोड पर उतर के आकर के जिला कलेक्टर साहब के यहाँ भी हो, चाहे तमाम जगह हमारा जहाँ मांग हो वहाँ हम लोग बैठेंगे और उसकी हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार तक संदेश ये जाएगा कि इस गरीब के लिए जो वंचित है, जो उनका मांग है, उसको हम लागू करेंगे।
आपने अभी तो क्यों नहीं सर्टिफिकेट दिया गरीबों को? गरीब जो है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको कि वास्तव में उस लायक है, उसकी महीना तय करे, उसकी बाल बच्चा की भोजन की व्यवस्था करे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करे और एक समान शिक्षा समान की तरह उस लागू करे कि अगर एक गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है तो कलेक्टर का भी बेटा एक स्कूल पढ़े, डॉक्टर का भी बेटा पढ़े और एमएलए एमपी विधायक का बेटा एक स्कूल पढ़े, तब बुझेंगे कि देश हमारा आजाद हुआ। ये तो हम लोग एक आजाद हम लोग को 47 में हुआ, लेकिन आज तक जो गरीब का शोषण है वो हम लोग को आजादी मिला नहीं। इसलिए इस आजादी की लड़ाई हम लोग एकमात्र है आंदोलन, और इस आंदोलन के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और 20 तारीख का जो मांग है उसकी मांग के हम लोग सफल बनाएंगे। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव, हम जिला कृषि किसान सभा के संयुक्त मंत्री हैं। देखिए, आज की जो बैठक रखी गई है 20 तारीख को, जो ये देशव्यापी आम हड़ताल है मजदूरों के सवाल पर, उसकी आज बैठक रखी गई है ट्रेड यूनियन के द्वारा। और इसमें जो आंदोलन है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि ये सरकार जो एक से एक कानून लाती है, और जो भी कानून सरकार लाती है वो सारे कानून जो है से मजदूरों के विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी कानून सरकार ला रही है। अभी जो ये 44 जो कोड था उसको बदल करके 4 कोड में जो सरकार एक कानून लाई है, नियम लाई है, उसके तहत जो आज हमारे मजदूर आंदोलन करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, यूनियन बनाते हैं, ये सब चीज पर उनको जो है सो हमला किया जाएगा। निश्चित महिलाओं की भागीदारी होगी। महिला देश से अलग कहाँ है? महिला की आधी आबादी है। आज आंगनबाड़ी में रसोईया, आपको बता दें कि टीचर, हर विभाग में महिला है। महिला को तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी होगी। महिला किसी चीज में पीछे रहने वाली नहीं है। ये हमला, ये हाँ बिल्कुल आंदोलन को सफल बनाएंगे और उसकी तैयारी जो है सो हम लोग कर रहे हैं और भरपूर जो है सो तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। और वो तो 20 तारीख ही बताएगा कि ये आंदोलन का अंजाम क्या है। बिल्कुल सरकार को झुकाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार जो चाहती है कि अपनी मन मर्जी से कानून ला करके और मजदूरों पर, जनता पर थोपने वाली जो काम कर रही है सरकार, वो हम कतई जो है सो जनता मजदूर हम नहीं मानेंगे। उनकी मनमानी हम नहीं चलने देंगे। ये कानून जो लाए हैं, इस कानून को उनको हटाना पड़ेगा, उनको पीछे जाना पड़ेगा, उनको हम पीछे धकेल करके ही हम लोग जो है दम लेंगे। मेरा नाम हुआ नमिता सिंह, मैं एडवा की राज्य अध्यक्ष। आज की बैठक हुई जिसमें हमारे तमाम यूनियन के और तमाम संगठनों के लोग शामिल हुए। एक ही मकसद है कि जो हम लोग 20 तारीख को पूरे देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, मजदूरों के हित के वजह से जो केंद्र सरकार है वो मजदूरों के को नाइंसाफ़ी उसके साथ हो रही है। पूर्व से जो हमारा 44 कानून था मजदूरों के लिए, जिसमें था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, अपना मजदूरी खोज सकता है, नियोजक के ऊपर अपना केस कर सकता है। लेकिन अभी जो कानून आ रहा है, जो 4 कोड लेबर कोड में बदला गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन लोगों को इस तमाम चीज़ों से वंचित कर दिया गया है। और आज के एक ज़माना था जिस वक्त लोगों को 20-20 घंटा 18 घंटा काम लिया जाता था और पैसा उतना ही मिलता था जो एक दिन का मजदूरी होता है। फिर वही नियम आ रहा है। हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके उस कानून को तोड़वाया था। तोड़वाने के बाद 8 घंटा का मजदूरी का समय निर्धारित किया गया था। 8 घंटा के अलावा जो मजदूरी किया जाता था, हमारे श्रमिक भाई मजदूरी करते थे, उनको उसका अलग से एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलता था। लेकिन अभी जो कानून आ रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम नियोजक पर केस नहीं कर सकते हैं, हम उसे मजदूरी अपना नहीं ले सकते हैं। और 8 घंटा के बदले हमको 12 घंटा 16 घंटा काम लिया जाएगा। तब यही तमाम चीज़ों के खिलाफ हमारा मजदूर, हमारा यूनियन, हमारा संगठन रोड पर आ रहा है।
ताकि इस कानून को वापस सरकार ले और फिर से जो पुराना कानून था वो कानून बहाल हो। मेरा नाम मोहम्मद हारून हुआ, बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा है कि सरकार जो है, भारत सरकार द्वारा जो 44 कानून था, लेबर कानून जो मुख्य रूप से 44 कानून था, उसको सरकार ने ख़त्म करके 4 कानून बना दिया है। 4 कानून के हिसाब से जो सरकार ने संशोधन किया है, उसमें किया है कि अब कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता है, अपनी मांगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है। अगर करेगा तो उसके लिए उसको 6-6 महीना पहले मालिक के पास जाके परमिशन लेना पड़ेगा। मालिक अपने हिसाब से जो वेतन बढ़ोतरी करेगा, सरकार अपने हिसाब से करेगा, सब काम ठेका पर चलेगा। तो इस तरह से जो सरकार का दमन नीति है, कर्मचारियों को ख़त्म करने की जो साजिश है, उसके विरोध में हम लोग जो है 20 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये अपना जो काला कानून लाने का जो उसका इरादा है उसको वापस ले। इसको लेकर पूरे भारत में सभी जगह जो भी श्रमिक हैं, चाहे वो किसी सेक्टर से आते हो, सभी श्रमिक जो है सो हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग भी उस दिन पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे और हड़ताल करके हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए सरकार से ये मांग करेंगे कि अपने काला कानून को वापस ले। हम लोग CITU के सभी साथी मैंने आज बैठ करके ये निर्णय लिया है कि 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उस हड़ताल को मुजफ्फरपुर में CITU के साथियों के साथ हम लोग मजबूती से सरकार को ये बताने का काम करें कि हम लोग मजदूर हैं, मजबूर नहीं। आप अगर कोई कानून लाइएगा तो हम लोग उसको मानने से इनकार करेंगे। जो मजदूर विरोधी कानून आपने लाया है, ये 4 श्रम कानून, जिसके विरोध में 20 तारीख को हम लोग पूरे मजबूती के साथ प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और अपनी बातों को पूरी मजबूती के साथ रखने का हम लोग काम करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।